मीना के पति चंदर ने उसे घर से निकाल दिया था। आधी रात हो चुकी थी। मीना अपनी तीनों बेटियों के साथ एक दुकान की शेड के नीचे छिपने की कोशिश कर रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। जोर जोर से बादल गरज रहे थे। मीना अपनी बेटियों के साथ बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुकान की छोटी सी शेड उन्हें नहीं बचा। वो तीनों बुरी तरह से भीग गए। माँ, पापा ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? पापा से कहो न कि हमें घर में आने दे। इस बारिश में हम कब तक भीगते रहेंगे? ध्रुवी की बात सुनकर मीना की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तभी उर्मी ने कहा, ध्रुवी, बाबा हमारे लिए नई माँ ले आए हैं, इसलिए बाबा ने हमें घर से निकाल दिया है। लेकिन बाबा हमारे लिए नई माँ क्यों ले आए? हमारी माँ तो ये है ना। उर्मी, बाबा को अब हम लोगों के साथ नहीं रहना था, इसलिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। वे अब हमारी नई माँ के साथ ही रहेंगे। तो हम सब कहाँ जाएंगे? माँ तुम बताओ ना, अब हम कहाँ जाएंगे? ध्रुवी बेटी, हम कहाँ जाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर वाला हमारे लिए कोई न कोई इंतजाम जरूर कर देगा। मीना अपनी तीनों बेटियों के साथ रात भर उसे दुकान की शेड के नीचे खड़ी रही। रात भर बारिश होती रही और सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। दूसरे दिन सुबह बारिश बंद हुई। मीना ने ध्रुवी को गोद में उठा लिया और पूर्वी और उर्मी के साथ पानी में चलकर सड़क के किनारे आई। पूर्वी बेटी, तुम उर्मी और ध्रुवी का ध्यान रखना। मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तब तक तुम तीनों सड़क के किनारे यहीं बैठो। ठीक है माँ। मीना खाने की तलाश में भटकने लगती है। उसने कई घरों में जा जाकर कुछ खाने के लिए मांगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। चलते चलते मीना एक बड़े से बंगले के बाहर पहुंची। बंगले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई बड़ा जलसा हुआ हो। उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे गार्ड ने बाहर ही रोक दिया। कौन हो तुम? है किससे मिलना है? साहब मैं बहुत गरीब हूँ, खाने की तलाश में भटक रही हूँ। मेरी तीन बेटियाँ हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है साहब, मुझे अंदर जाने दो। मीना बंगले के अंदर जाने की कोशिश करने लगी और गार्ड उसे रोकने लगा। शोर शराबा सुनकर बंगले की मालकिन बाहर आई और उसने मीना को अंदर बुलाया। क्या बात है, कौन हो तुम? मीना ने उसे सारी बात बताई। ठीक है, तुम्हें खाना मिल जाएगा, लेकिन पहले सारे जूठे बर्तन साफ करने होंगे। मीना ने देखा कि वहाँ बहुत सारे जूठे बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। मीना ने सोचा कितने सारे बर्तन धोते धोते तो रात हो जाएगी। उसने मालकिन से कहा, मालकिन मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर अभी आती हूँ, फिर हम चारों मिलकर सारे बर्तन साफ कर देंगे। ठीक है। मीना भाग कर गई और अपनी तीनों बेटियों को लेकर वापस उस बंगले में आई। मीना ने जूठे बर्तनों को साफ करना शुरू किया। उसकी तीनों बेटियां पूर्वी, उर्मी और ध्रुवी भी उसकी मदद करने लगी। कुछ घंटों में उन चारों ने सारे बर्तन साफ कर दिए, जिसके बाद मालकिन ने उन्हें खाना दिया। कितना अच्छा खाना है ना माँ, कैसा खाना हमें रोज नहीं मिल सकता? ध्रुवी बेटी, ऐसा खाना तो क्या हमें रोज खाना नसीब भी होगा ये भी नहीं पता। माँ, हम यही काम क्यों नहीं मांग लेते? अगर हमें यही काम मिल जाएगा तो कम से कम हमें भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। तू ठीक कह रही है पूर्वी। खाना खाने के बाद मीना ने मालकिन से काम मांगा। मालकिन ने उसे काम पर रख लिया। मीना और उसकी तीनों बेटियां बंगले का सारा काम करती। साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, इन सारे काम में मीना की तीनों बेटियां उसकी मदद करती। मीना बंगले से थोड़ी दूर बसी झुग्गियों में रहने लगी थी। मालकिन की एक बेटी थी जिसका नाम था तारा। तारा स्कूल जाया करती थी। एक दिन तारा ने अपनी कुछ पुरानी किताबें मीना को देते हुए कहा, इसे कबाड़ी में बेच दो। लेकिन इन किताबों को कबाड़ी में क्यों बेचना? क्योंकि ये किताबें मेरी किसी काम की नहीं है। मीना ने उन किताबों को अपने पास रख लिया और घर आकर अपनी तीनों बेटियों को दिया। मीना की तीनों बेटियों ने किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उन्हें किताब पढ़ने में मजा आने लगा। एक दिन मीना अपनी तीनों बेटियों के साथ बंगले में साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी तारा ने टीवी ऑन किया। टीवी पर एक सीरियल आ रहा था जिसका नाम था फौजी। सीरियल में ढेर सारे फौजी वर्दी पहनकर बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रहे थे। मीना की तीनों बेटियां वो सीरियल देखने लगी। तभी ध्रुवी ने मीना से पूछा, माँ, ये लोग कौन है और सबने एक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सबके हाथों में बंदूकें क्यों हैं? ध्रुवी बेटी, ये सब फौजी हैं। फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए इनके हाथ में बंदूकें हैं। इन्हीं बंदूकों से वो दुश्मन को मार गिराते हैं। माँ, मैं भी फौजी बनूंगी। हाँ माँ, मैं भी फौजी बनूंगी। माँ, हम तीनों बहनें फौजी बनेंगी और दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगी। शाबाश मेरी बच्चियों, तुम लोग अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ना। सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। मीना की तीनों बेटियां अब कड़ी मेहनत करने लगी। वे तारा की पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। मीना ने उनका नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया। वे तीनों अब स्कूल जाती और बाकी बचे समय में मीना के काम में उसकी मदद करती। तीनों रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करती। तीनों को कड़ी मेहनत करता देखकर मीना बहुत खुश होती और दिन रात उनकी सफलता के लिए भगवान से दुआएं मांगा करती। धीरे धीरे मीना की तीनों बेटियों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। माँ, फौज में भर्ती होने के लिए आगे और पढ़ाई करनी होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं, उर्मी और ध्रुवी, हम तीनों ने अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया है। हम कॉलेज से आने के बाद अपने अपने काम पर जाया करेंगे और उनसे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। हम कुछ भी करके अपना फौजी बनने का सपना जरूर पूरा करेंगे। पूर्वी बेटी, मुझे गर्व है कि तुम तीनों ने मेरी कोख से जन्म लिया। खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो मेरी बच्चियों।
तीनों बहनों को बड़े स्टोर रूम में सेल्स गर्ल की जॉब मिल गई थी। अब वो तीनों पार्ट टाइम जॉब करने लगी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से तीनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली और बहुत जल्द वो तीनों फौजी बन गई। तीनों ने मीना के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। माँ, हमें आशीर्वाद दो कि हम देश के प्रति अपना फर्ज पूरा कर सके और पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर सके। जीती रहो मेरी बच्चियों। भगवान तुम लोगों को दुश्मन से लड़ने के लिए फौलादी शक्तियाँ दे। जाओ मेरी बच्चियों, भारत माता की रक्षा करना। पूर्वी, उर्मी और ध्रुवी तीनों बहनें अपने अपने हथियार लेकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाती हैं। तीनों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया था। तीनों जी जान लगाकर देश की सेवा कर रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद 15 अगस्त आने ही वाला था कि अचानक से बहुत मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश कई दिनों तक नहीं रुकी। शहर में बाढ़ आ गई थी। लोगों के घरों में पानी भर गया था। गाड़ियाँ, दुकानें, मवेशी सब डूबने लगे थे। आम लोगों को बाढ़ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर पानी में बमबारी शुरू कर दी। ऐसे में पूर्वी, उर्मी और ध्रुवी को बाढ़ से आम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी दी गई। पूर्वी, उर्मी और ध्रुवी, तुम तीनों को खास जिम्मेदारी दी जाती है। यस सर, हमें क्या करना होगा? अपने देश के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। शहर में बाढ़ आ गई है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है। तुम तीनों को बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालना होगा और उन्हें सुरक्षित जगहों पर बने राहत कैंप में लाना होगा। 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त से पहले हमें सभी नागरिकों को सुरक्षित बचाना होगा। यस सर, हम तीनों ऐसा ही करेंगे। तीनों बहनें भीषण बारिश और भयानक बाढ़ में चल देती हैं और लोगों को बाढ़ के पानी से बाहर निकालकर उन्हें राहत कैंपों में लाती हैं। कई लोगों को वो तीनों हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करती हैं और उन तक राहत सामग्री पहुंचाती हैं। जान माल की रक्षा करते करते तीनों बहनें अपने पिता के घर पहुंचती हैं। पूर्वी दीदी, ये तो हमारा घर है, लेकिन हमारा घर पानी में डूब गया है। बाबा कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हमें घर के अंदर जाकर देखना होगा। तीनों बहनें बाढ़ के पानी में तैरकर घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उनके पिता चंदर और उनकी सौतेली माँ मीना घर के अंदर थे। वो दोनों बाढ़ के पानी में बेहोश हो गए थे। पूर्वी और उर्मी उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर बाहर लाते हैं और राहत शिविर ले जाते हैं। वहाँ तीनों बहनें उनका प्राथमिक उपचार करती हैं, जिसके बाद चंदर और बीना को होश आ जाता है। बाबा, आप ठीक तो है ना? पूर्वी बेटी, उर्मी, ध्रुवी, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबा, माँ घर पर है। चंदर जब देखता है कि उसकी तीनों बेटियां फौजी बन गई हैं तो बहुत खुश होता है। साथ ही उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वो उनसे घर चलने के लिए कहता है। बाबा, अब तो पूरा देश ही हमारा घर है। देश की रक्षा करना ही हमारा असली कर्तव्य है। आप यहाँ आराम कीजिए। हमें दुश्मनों के दांत खट्टे करने जाना होगा। सभी नागरिकों की जान बचाने के बाद तीनों बहनें दुश्मनों से लोहा लेती हैं, उसके झटके चुराती हैं। दुश्मन पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी निकल जाता है। 15 अगस्त से पहले शहर में सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। मीना की तीनों फौजी बेटियां 15 अगस्त के दिन झंडा फहराती हैं और उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।